अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। आज तूफ़ान की ख़बरें थी, कल से चलनी थी, जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था और सिंध हुकूमत की जानिब से उनके दावे के मुताबिक पूरे सूबे में एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है और कराची को बचाने के लिए बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं। और ये खुर्रम साहब जो नालों के जो मुतासरीन हैं उनके मुख्तलिफ़ केसेस भी देख रहे हैं और इन्होंने उस एमरजेंसी को ख़ुद भी विज़िट किया और सुबह से देख रहे थे। तो अब सिंध हुकूमत की जानिब से खुर्रम साहब जो दावा किया गया है कि वज़ीर आला के भी पॉइंट से उसके बाद एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आज आपने पूरा दिन विज़िट किया इन नालों का, क्या क्या देखा आपने? देखिए, मैंने कल औरंगी नाला पूरा विज़िट किया है। आज मैं जो हूँ वो लियाकताबाद की तरफ से 0 पॉइंट से चलते हुए हम लोग जो हैं वो यहाँ तक आ रहे हैं और आपको मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि पूरा के पूरे नाले जो हैं वो पूरी पट्टियाँ हैं बड़ी बड़ी, जो कि बिल्कुल ब्लॉक हैं, जिन पर जो है वो बच्चे चल रहे हैं, वो जो है वहाँ पर जो है वो खेल रहे हैं, उसके ऊपर नालों के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। इतना जो है वो ब्लॉकेज वहाँ पर जमा है और किसी तरह से भी ये बात जो है वो गलत है। सिर्फ़ एक काम किया इन्होंने कि यहाँ पर जो है वो लोगों के घर तोड़े और घर तोड़ने के बाद वो मलबा भी जो है ना वो नालों में पड़ा हुआ है, या वो इतना साइड पे पड़ा हुआ है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश होगी तो वो सारा मलबा जो है ना उससे मज़ीद नाले जो है वो ब्लॉक होंगे। कोई सफाई किसी तरह की किसी नाले की अभी तक जो है देखने को नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है तकरीबन उसको सॉल्व हो चुका है कि नाले साफ़ करें, तो क्या ये 3 बड़े नाले साफ़ करने का ऑर्डर था जो आपने पढ़ा होगा, या शहर भर के नाले साफ़ करने थे? छोटे नालों का पानी भी इन नालों के अंदर आके गिरता है। जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में था कि तमाम नालों को जो है वो साफ़ किया जाए और अगर आप गौर करें तो उस ऑर्डर के तहत सबसे पहले अगर किसी को गिराना चाहिए था तो वो बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि छोटे नालों के ऊपर बने हुए हैं, उनको ना तो उन प्रोजेक्ट्स को छेड़ा गया, ना उन नालों को साफ़ किया गया। अब दोबारा बारिश होगी तो ये सारा कचरा जो है वो बाहर निकलेगा, सारा पानी स्पिल ओवर होगा। उसके बाद जो है वो नाम किस पर आएगा? जो मज़दूर बस्तियाँ उनको जो है वो तंग किया जाएगा, उनको जो है वो परेशान किया जाएगा। ना ये बरसाती नालों को अलग करते हैं, जो सीवरेज के नाले उनसे, ना ये सफाई करते हैं। ये सारे काम वो छोड़कर सिर्फ बिल्डर माफिया के लिए काम करते हैं कि लोगों के घर तोड़ते हैं। तो जो मुतासरीन जिनके घर टूट चुके हैं, क्या अब भी वहीं बैठे हुए हैं या यहाँ से कहीं से चले गए? मुतासरीन बेचारे जो है वो इस तपती धूप में जो है वो बैठे हुए दिखाई देंगे आपको। वो आपको जो है वो ये चांद के नीचे जो है वो अपने बच्चों को जो है वो सुलाते हुए दिखाई देंगे। वो आपको लकड़ियों पे खाना बनाते हुए दिखाई देंगे। जो जुल्म और सितम यहाँ पर हुआ है वो उसी तरह का जुल्म और सितम है जो जिस तरह का जुल्म और सितम जो है वो फ़लस्तीन में इस वक्त जो है वो जारी है। उसकी शायद जो इंटेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन पूरा तरीक़ाकार वही अडॉप्ट किया जो कि फ़लस्तीन में अडॉप्ट किया था। लोग यहाँ से क्यों नहीं जाना चाह रहे? जिनके घर टूट चुके हैं उनको तो चले जाना चाहिए। वो कहाँ जाएंगे? उनके ये कराची शहर है, इस कराची शहर में बिल्डर माफिया और इन्वेस्टर्स ने ज़मीन की कीमत को उस उरूज पर ये लेकर चले गए हैं कि यहाँ पर एक आम आदमी के लिए घर बनाना वैसे ही बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे में आप लोगों के घर, और वो भी मज़दूर लोगों के घर, मेहनतकश लोगों के घर अगर तोड़ेंगे तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। ये जिस तरह से जुल्म किया गया है, और ये 62% आबादी है कराची की जो कि जो है कच्ची बस्तियों में रहती है। आप इनको कीड़े मकोड़ों की तरह उठाकर फेंकेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये यहीं पर रहने के लिए मजबूर होंगे। ठीक है अल्ताफ़ साहब, गुज्जर नाले पे हम खड़े हुए हैं और जितने भी आसपास आपके घर टूटे हुए हैं, पहले भी आपने देखा, हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या नाले साफ़ हो रहे हैं? कहीं आग लगी हुई है, नहीं लगी हुई, क्या हुआ हुआ है? आग एक तो लोगों ने यहाँ कचरे में लगाई है और दूसरा सिंध गवर्नमेंट को इसलिए लगी है क्योंकि हाई कोर्ट से स्टे मिल गया तो उनका शायद माल पानी बंद हो गया, और तीसरा उन लोगों के घरों में लगी है जो अपना घर खो चुके हैं। आग सिर्फ वहीं लगी है जहाँ से धुआं उठ रहा है, एक धुआं यहाँ उठ रहा है, एक वो उस पार उठ रहा होगा लोगों के घरों के ऊपर से जो लकड़ियों पे खाना पका रहे हैं। और ओवरऑल अगर वो दावे हों जो पपेट हैं उनके, मीडिया फोकल पर्सन जो पपेट बनाए हुए हैं गवर्नमेंट्स के, अगर वो उनके अलावा कहीं दावा है तो आप न्यूट्रल जाके ओवरऑल सर्वे करा के देख लें। आप ज़रा आके यहाँ देख लें कि वाकई नाले साफ़ हुए हैं या नहीं हुए हैं। एक थैली तक यहाँ से नहीं उठी है। खुर्रम साहब ने प्रॉपर विजिट किया, इन्होंने मुझे बताया, मैंने भी इनकी पिक्चर्स देखी हैं, तो आप देखेंगे प्रॉपर ब्लॉकेज है, लोग आर पार आराम से आ जा सकते हैं। तो इतना वो मजबूत वो कचरा हो चुका है, यानी इतना डंप हो चुका है, तो जहाँ से पानी मुश्किल गुजरता है। अब अगर आप कोशिश करेंगे तूफ़ान की, मतलब अगर आप इंतज़ार करेंगे तूफ़ान का, तो तूफ़ान तो फिर तूफ़ान है ना, वो तो फिर नोटिस के बगैर ही आता है। जैसे सिंध गवर्नमेंट हमारे ऊपर आके यहाँ लोगों के घर डिमोलिश किए, वो भी वैसे ही आएगा फिर। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रॉपर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और जो इस काम के लिए किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है भाई, इस काम के लिए सिर्फ नेक नीति की ज़रूरत है जो कहीं से बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। ये जितने भी यहाँ गुजर नाले के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं, ये आज से नहीं, ये तकरीबन 40-50 साल से रहते हैं, आज को ये नहीं आए। तो हम तो जो जज साहब है उसका एक शुक्रिया हम ये अदा करते हैं कि उसने रमज़ान के महीने में जो है ना ईद से तकरीबन 8-10 दिन पहले ऑपरेशन को रोक दिया
इस वजह से जितनी भी आवाम है उसके लिए सब दुआ खैर है। बात यह है कि रमज़ान के महीने में इन्होंने जो ज़ुल्म ज़्यादती इन लोगों के साथ किया, लोगों की इबादत भी ख़राब हो गया। लोगों के जो रोज़े रखते थे हर साल, लोग ऐसे मजबूर हो गया कि परेशानी तकलीफ़ों में लोगों ने रोज़े भी नहीं रखे और लोगों की इबादत भी ख़राब किया। बात यह है कि भाई कि जो हमारी मुशर्रफ का दौर था, आर्मी का दौर था, उससे ज़्यादा ये ज़ोरावर लोग तो नहीं है। उनके पास ज़ोर भी है, ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी लियारी नदी को जब तोड़ा जा रहा था, डिमॉलिश किया जा रहा था, तो उन्होंने जो ना सबको जो है ना बनाने के लिए पूरे पैसे भी दिया, प्लाट भी दिया, क्योंकि उस ज़माने में जो है ना आप देखे उन हुकूमत आर्मी हुकूमत ने 50,000 रुपये दिया। उस ज़माने में 80 गज़ 120 गज़ मकान 50,000 में बनता था, क्योंकि उस ज़माने में बड़ा वाला डंपर जो है ना 3500 रुपये का आ रहा था। अभी वो डंपर जो है ना 25,000 रुपये का आ रहा है, जो बड़ा वाला डंपर है। तो बात ये ना कि उस हिसाब से, उस 50,000 रुपये के हिसाब से जो है ना आज जो है ना वो 7 लाख रुपये बनते। तो आप ख़ुद देखें कि उन्होंने इतना ज़ुल्म किया, इतना जुल्म किया कि जिन लोगों ने ये काम किया, जो तोड़ फोड़ कर रहे, कम से कम इनको इतना करना चाहिए था कि तोड़ने से पहले इनको, वहाँ तो लियारी में जो ना लाखों घर थे, यहाँ तो सिर्फ हज़ारों घर है। तो हज़ारों घर के लिए कई ऐसी जगह में जहाँ बिजली के उन्होंने आर्मी हुकूमत ने यहाँ लियारी नदी के आवाम को रोड्स भी दिया, सेवरेज भी दिया, पानी भी दिया, गैस भी दिया, बिजली भी दिया, स्कूल भी दिया, कॉलेज भी दिया, मस्जिद भी दिया, हर सहूलत दिया, ट्रांसपोर्ट तक। यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने ऐसे जुल्म शुरू किया, ऐसे जुल्म, जैसे बाबरी मस्जिद पर हिंदू हमला कर रहा, ऐसे हमलावार हो गया। लोगों के घरों को ऐसे तोड़ा गया कि फर्नीचर तक भी, अंदर गाड़ियाँ मोटरसाइकिल तक भी तोड़ फोड़ दिया और ज़बरदस्ती लोगों को घरों से निकाल दिया, जैसे हम कोई गैर मुल्की है। और हमारा पाकिस्तान कोई इतना गरीब तो नहीं है कि ये 4-5-6 हज़ार मकानों को मकान ही दे सकते। तो बात यह है कि तोड़ने से पहले इनको चाहिए था कि भाई सबसे पहले इनको जो है ना 4-5 हज़ार 6 हज़ार सर्वे करके जितने घर की ज़रूरत है वो घर बनाते। उसके बाद सबके घरों पे आते, दरवाज़ा खटखटाते और लोग बाहर निकलते और लोगों को बोलते कि भाई आप कितने फैमिली है, इस घर में हम इतने फैमिली है, शनाख्ती कार्ड दे, ये फाइल, ये तुम्हारा घर का नंबर, और अपने घर में जो है ना 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर अपना सामान शिफ्ट करो। तो लोग दुआ देते। अभी जो है ना इन्होंने, हमने ईद गुजारी है धूप में और ये टूटे हुए घरों में, और हमारे बच्चे सड़क में बैठे हुए हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा, और इन लोगों ने ऊपर से लॉकडाउन कर दिया, ऊपर से ये घर तोड़ दिए। हम कहाँ जाएं बताओ, हम गरीब कहाँ जाएं? हमारे बच्चे इधर धूपों में पड़े हुए हैं, और यहाँ पे अभी बारिश आएगी तो हमारे बच्चे सारे डूब जाएंगे। और इन लोगों ने और बंगले वालों के लिए क्या, हमारे लिए भी बर्बादी कर दी इन लोगों ने। बताओ हम लोग कहाँ जाएँ? हमारा घर तोड़ दिया, अब तो आगे आगे तक घर तोड़ रहे हैं। 30 फुट लेते लेते पूरा 50 फुट ले रहे हैं। इन लोगों को अल्लाह से खौफ नहीं है, इन लोगों को अल्लाह के कहर से डर नहीं लगता। इन लोगों को, ये लोग अल्लाह से डरें, खौफ करें। जब गरीबों की ज़रूरत पड़ती है, वोट चाहिए, वोट चाहिए, हमें वोट चाहिए, हम गरीबों से, गरीबों की मदद करें। क्यों नहीं करते गरीबों की मदद? ये हुकूमत गरीबों के पीछे क्यों लग गई है? और मेरी माँ इस घर की वजह से बीमार पड़ी हुई है, अभी मेरी माँ मर के बची है इस घर की वजह से। हमारे बच्चे, हमारे घर वाले कहाँ गए? मैं कुछ कमा के मेहनत करके ये घर बनाया हम लोगों ने। हमारी पुकार सुनो, क्यों नहीं सुनते हमारी पुकार? मैं खुद जॉब करती हूँ कंपनी में, क्यों नहीं सुनते ये लोग हमारी पुकार? सुने ही हमारी पुकार, हम भी गरीब हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सारे घर तोड़ दिए हमारे। हमारी पुकार सुनो, खुदा को मानो, हमारी पुकार सुनो, हमारे बच्चों का ये करके दो, हमारे घर छोड़ दो, या तो हमें मुआवजा दे दो या हमें मकान दो, हमें अब सब चीज़ें दो, हमें इंसाफ करो। तुम लोगों में इंसाफ नहीं है, तुम लोग बेइंसाफ़ी कर रहे हो, मुसलमान हो के बेइंसाफ़ी कर रहे हो, बेइंसाफ़ी नहीं करो। हम भी मुसलमान हैं, हम गरीब हैं तो क्या हुआ? गरीबों को क्या तुम लोग निकाल दोगे वो समझ के कि ये गरीब हैं, गंदगी है, इनको फेंक दो? नहीं फेंको गंदगी समझ के। हम भी मुसलमान हैं, हम भी तुम्हारी बहनें माँ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों का एहसास करो। अभी नदी का सारा मलबा तोड़ के नदी में फेंक दिया है,
ये नदी भरेगी नहीं, ये लोगों के घर नहीं डूबेंगे, लोग मरेंगे नहीं, लोगों के बच्चे नहीं मरेंगे, बंगले वाले भी मरेंगे, लोग भी मरेंगे। ये जो बोल रहे हैं ना बंगले वाले हमारे घर बच जाएंगे, गरीबों के तोड़ के हम बच जाएंगे, नहीं बचेंगे ये लोग भी गरीबों की बददुआओं से। नाला में हमारे घर तोड़ तोड़ के नाला भर दिया है, फिर बोलेंगे नाला भर गया है, ये अवाम की वजह से हमें घर से बेघर कर रहे हैं, हमारे साथ जास्ती नहीं है, हमें घर के बदले घर दो। ये बाना पैलेस के ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये तो बोलते हैं नाले की जगह, ये क्यों नहीं टूटी? बैरिया टाउन गैर कानूनी बताते वो क्यों नहीं टूटा? हमारे घर क्यों टूटे हैं? वो पैसे वाले हैं तभी नहीं उनके टूटते, हम गरीब हैं हमारे तभी नहीं टूटते, हमारे तभी टूटते हैं। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारी पुकार सुनो, हमें घर से बेघर नहीं करो, हम लोग खुद गरीब हैं, ठीक है, हमारी जमा पूंजी यही है, हम कहाँ जाएं? सही से। मैं छोटी सी दुकान है, अगर मैं मकान में टूट गया, मिसाल मकान टूट जाएगा, ऐसा टूट गया फिर मैं कहाँ जाऊँगा? आप बताओ, अगर आपकी मकान होता, आपकी छोटी दुकान होती, कहाँ जाएंगे लोग? 3,000 को किराया डिफ़ॉल्ट कौन कर सकता है? आप मुझे दोगे? वाले साहब 2002 में निकाल कर गए, 5 भैया 3 भैया लैदा है, ये मेरी वालदा थी, कहाँ जाएंगे हम? आप कोई होश है दिमाग से ना, कोई होश है इमरान खान भाई।